औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर, पर्सनल में, कॉल पर कि कारी साहब कोई ऐसा अमल बताएं जो बहुत मुजरब हो, शानदार हो और मुख्तसर हो, जिसकी वजह से, जिसकी बरकत से हम किसी की ज़ुबान को बंद कर सकें, उसकी ज़ुबान को ताला लगा सकें, जो ज़ुबान बंदी का बहुत नायाब मुजरब अमल हो। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में बहुत ख़तरनाक किस्म का आपको अमल बताऊंगा। जो भी करेगा, जिसके लिए करेगा, उसकी भी ज़ुबान बंद होगी, जो करने वाला होगा उसकी ज़ुबान भी बंद होगी। अब ये कहेंगे कारी साहब ये क्यों आपने कहा? इसीलिए कहा कि इसका रीज़न क्या है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर हर बंदे के दुश्मन होते हैं और वो ये चाहता है कि इस दुश्मन की किसी न किसी तरीके से ज़ुबान बंदी करा दी जाए। और ज़ुबान बंदी का अमल ऐसा होता है कि दुश्मन को पता भी नहीं लगता और उसका काम तमाम भी हो जाता है। तो इसीलिए ये ज़ुबान बंदी के अमल, इस तरह के मामलात किए जाते हैं। तो दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब मरीज़ आते थे ना, इस तरह के मियाँ बीवी की जो कंडीशन होती थी, जिनके लड़ाई झगड़े होते थे, तो उनकी एक आदत थी, वो सुलह कराते थे। जब मियाँ बीवी आती थे तो उनको दूसरे दोनों अपने हाथों से सलाम कराते थे। मतलब मियाँ और बीवी का तनाज़ा चल रहा है, उनको पता लग जाता, ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी इसके अंदर गुजारी, ख़ानदानी भी काम है। तो ऐसे जो मरीज़ मेरे पास भी आते हैं तो मैं भी वही उसी तर्ज को अपनाता हूँ, उनके आपस में सुलह कराता हूँ कि एक दूसरे को आप हाथ मिलाओ। क्योंकि जब हाथ मिलाए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मामलात पैदा फरमा देते हैं। इसलिए शरीयत में हुक्म भी यही है कि मुसाफ़ा, सलाम को आम किया जाए, इससे बहुत सारे मामलात बेहतर होते हैं। अब ये नहीं कि आप लड़कियों को सलाम करना शुरू कर दें, इससे आपने गुरेज़ फरमाना है। बस मियाँ बीवी के मामलात हैं या आपस में दोस्त दोस्त को सलाम कर सकता है, मतलब मर्द मर्द को, ख़वातीन ख़वातीन को। ये नहीं कि आप ख़वातीन को सलाम करना शुरू कर दें और ख़वातीन बचें, लड़कों को सलाम करना शुरू कर दें, इसकी हरगिज़ इजाज़त इस्लाम नहीं देता। तो उनके पास जो लोग आते थे कि साईं जी कोई ये जो अमल हो, इंदी ज़ुबान बंद थी वने, इंदी ज़ुबान खामोश थी वने। तो दादाजी फरमाते थे, मेरा पुत्र अब्बा तू सभी ज़बान तले ककरा डीता करो। हम अपनी ज़ुबान में कहावत कहते हैं कि ककरा उसको कहते हैं कि अपनी ज़बान को लगाम दिया करो। जो भी कोई ऐसी बात हो तो अपनी ज़बान को खामोश कर दिया करो, उसको बंद कर लिया करो, तो बहुत से मामलात होते हैं। इसका हकीकत में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। जब किसी जगह पर कोई तनाज़ा चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो एक बंदा उसके अंदर खामोश हो जाए ना, तो बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारी कहावतें भी हैं कि एक लड़की गई एक पीर साहब के पास कि मेरी सास मुझे अच्छा नहीं समझती, मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाती है, मतलब बहुत सारे मामलात उसने किए। अब वो जो बुज़ुर्ग थे तो वो बड़ी चीज़ें समझे। उसने कहा यार अब वो इसकी जो सास है, ज़ाहिर है वो बुढ़ापे के अंदर होगी या अपनी उम्र ढाल चुकी होगी, अब ये लड़की है, इसको समझाना ज़रूरी है। उसने कहा बच्ची ये तावीज़ है, जब भी आपकी सास आपसे लड़ना शुरू करे तो आपने दांत के नीचे दे के उसको दबाना है। तो वही दादाजी वाली बात कि डंडा तले ककरा दो, अपने दंदों को संभालो, अपने मुंह को संभालो। और मसला ये होता है कि जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपनी ज़ुबान को नहीं संभालते, अपने अंदाज़े गुफ्तगू को ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात पैदा हो जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। इसके साथ एक वजीफ़ा भी देता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामखा उनको कीड़ा होता है, किसी न किसी तरीके से किसी के घर तबाह करने के चक्करों में लगे होते हैं। इसी तरह सास बहू का मसला भी होता है, या बहुत सारे माँ बाप के बाद भी मसला होता है, औलाद के अंदर भी मसाइल होते हैं, या औलाद नाफरमान हो चुकी होती है, तो उसके लिए शरीयत इसका हुक्म भी देती है। तो इंशाअल्लाह ताला अमल आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन कोशिश करें जब भी गुफ्तगू करें। वो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप बोलो पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। मतलब जो भी आपने बात करनी है, किसी से करनी है, आपने उसका मकाम देखना है कि इसका मकाम क्या है, किस तरह इससे मुखातिब होना है, उसके बाद आपने अपने लबों को खोलना है। ऐसा ना हो कि वो जोश में ऐसे है कि आप गुफ्तगू करें, आप तो कहें जी मैं सच कहता हूँ और जो भी बात है मैं हक सच हर किसी को कह देता हूँ। और ये भी है कि उस हक सच के दौरान आपने अगले का एहसास भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उसकी दिलाजारी कर दें, उसकी सारी तबाही कर दें, सारे लोगों के सामने आप उसको बेइज्जत कर दें। शरीयत इसका हुक्म नहीं देती, क्योंकि शरीयत के अंदर भी हकूकुल्लाह माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन
हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है अल्लाह के हुक्म में। अल्लाह ये फरमाता है कि आप उसी से ही उसके मामलात बेहतर फरमाएं। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसे बंदे आपकी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह बना दिया है, बिल्कुल आपको गलत साइड पर लेकर जा रहे हैं, आपके घर को तबाह कर रहे हैं, आपकी फैमिली को तबाह कर रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंतशार पैदा करने के लिए चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने जो अमल मैं आपको बताऊं, आप इसको इशा की नमाज के बाद करें या फिर सुबह की नमाज से पहले पहले कर लें, या सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले ठंडे टाइम के अंदर आप इसको करेंगे, गर्म टाइम के अंदर नहीं करेंगे। करना आपने क्या है, 3 दफ़ा 11 दफ़ा 7 मरतबा जितना आपके लिए इजी हो दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद पहला पारा है सूरतुल बकरा, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये छोटी सी आयत का टुकड़ा है, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। 3 दफ़ा फिर आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने चीनी के ऊपर, मिठाई के ऊपर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें मीठी अपने घर के अंदर, उसी के ऊपर दम कर दें तो वो खिलाएं। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी होता है कुछ लोग घर के अंदर चीनी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप जो भी उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल करते हैं चीनी के तौर पर, आप उसके अंदर भी दम कर सकते हैं। आप इस अमल को सिर्फ 11 दिन करें, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन करें, और मुसलसल उस चीनी के ऊपर जो आपका डबिया है चीनी जिसके अंदर बॉक्स में रखते हैं उसके ऊपर दम करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात बेहतर होंगे। अगर इससे किसी की ज़ुबान बंद ना हो तो फिर वही सिस्टम है, अपनी ज़ुबान को आप बंद कर दें। जब आपकी ज़ुबान बंद हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अगले को भी हया आएगा, वो भी आपके ख़िलाफ़ ज़ुबान चलाना बंद कर देगा। बस जमात पारा ख़ास दुआओं का अदा खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।